मैम। ओए अनपढ़ गवार औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के कंधे के ऊपर हाथ रखने की? अरे पर मैं इन्हें जानती हूँ। अरे इतनी जवानी में भी ये बुढ़ापे वाले कपड़े पहने हुए हैं और तू कह रही है कि तू मुझे जानती है? अब माँ, आपने वो नौकर का बोला था ना, मुझे तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है, नौकर टाई। अरे बेटा, अब हमें नौकरानी की क्या जरूरत है? तेरी शादी होने वाली है ना, फिर तो नौकरों की लाइन लग जाएगी। सही कहा माँ वैसे आपने। मुझे तो ये कोई मांगने वाली लगती है। इसे 10-20 रुपए दे और भगा इसे यहाँ से। ओए लड़की, एक काम कर, ये ले 10 रुपए और कुछ खा लेना। मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत नहीं है तो क्या चाहिए तुम्हें? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को इधर उधर से कहीं से भी फालतू की जान पहचान निकाल के करीब आने की कोशिश करते हो। तो आज भी आपका घमंड वैसा ही है। मुझे लगा था कि इतने सालों में आप थोड़ा सा तो बदल गई होंगी, लेकिन नहीं, आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसी सालों पहले थी। अब मैम 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 अरे मुझे बुक्स वुक्स नहीं चाहिए। मैम, मैं बुक्स बेचती नहीं हूँ, मैं तो पढ़ती हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैम, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाती हैं, मुझे भी पढ़ा दीजिए ना मैम। तुम्हारा पहरावा देख कर ना ये साफ लगता है कि तुमने अपनी औकात से बाहर की चीज सोची है। मैम मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुम समझ जाती तो पढ़ लिख कर हम जैसी ना हो जाती। मैम वही तो, मुझे ना पढ़ लिख कर बिल्कुल आप ही की तरह बनना है, एक पढ़ी लिखी लड़की और एक IAS ऑफिसर, मेरा सपना है मैम। तो फिर सपने देखो ना, ये पढ़ाई वढ़ाई करके क्या करना है तुम्हें? मैम मुझे अपना सपना भी तो पूरा करना है ना। ये अच्छी बात है कि तूने IAS ऑफिसर बनने का सपना देखा, पर उसे पूरा करना चाहती है, ये तो गलत है। मैं तुम्हारा साथ नौकरानी बनने में तो दे सकती हूँ, पर IAS ऑफिसर बनना वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैम अगर आप साथ देंगी तो मैं जरूर बन जाऊंगी। मैं तो बस तुझे नौकरानी बनने में हेल्प कर सकती हूँ। ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। और रही बात मेरी तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरे तो नौकर भी तुमसे अच्छे घर से आते हैं। तेरे जैसे ना भीख मांगते ही अच्छे लगते हैं। सो प्लीज जा और जाके भीख मांग, और ये पढ़ाई लिखाई ना हम जैसों के बच्चों पर छोड़ दे। याद आया कुछ? इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है तू कि मैं तुझ जैसी लड़की को याद रखूं, और वैसे भी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। और सुन, एक काम कर, तूने ये 100 भी रख और 10 भी, तेरे काम आ जाएंगे कुछ, समझी? चलो माँ। माँ और कितना इंतजार करना होगा। ओ भाई, कब आएंगी तुम्हारी मेम साहब? साहब बस आती होगी हमारी मेम साहब। ये लीजिए, मेम साहब आ ही